क्या इस सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार होना चाहिए? होना चाहिए। बोलिए, सभी आदमी हाथ उठा करके बोलिए अगर इस बात से सहमत है तो। होना चाहिए। क्या मांग करते हैं आप लोग? सामुदायिक भवन होना चाहिए, जीर्णोद्धार होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देख सकते हैं की तरफ से भी आपको रिक्वेस्ट रहेगा, अगर यहाँ सामुदायिक भवन बन जाता है तो यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। आपको सबसे पहले मैं बुलाऊंगी, मेरा जब बन जाएगा ये सामुदायिक भवन तो उस समय आप ही को बुलाकर ये जनता के द्वारा आप ही का सम्मान करवाऊंगी। देखिएगा आप, बिल्कुल आप मेरा विश्वास। लेकिन इसका मैं जीर्णोद्धार के रूप में कोशिश कर रही हूँ, अपने अध्यक्ष साहब से जरूर रखूंगी इस विनती को और अपने स्तर से जरूर इनको दिलाने का कोशिश करूंगी, हर यथासंभव प्रयास जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका नया बिहार 24 पर। मैं हूं आपके साथ इकबाल और अभी हम जहां खड़े हैं ये सामुदायिक भवन है, गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र का गढ़पुरा प्रखंड है, ये वार्ड नंबर 12 है और ये सामुदायिक भवन है। एक बार इधर दिखाइएगा कि आपको आश्चर्य इस बात का होगा कि सामुदायिक भवन 2006 में ये बनना स्टार्ट हुआ था और 2006 से पूर्व एमएलसी उषा साहनी के द्वारा ये स्वीकृति की गई थी, इसको बनाने का कार्य किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य कह सकते हैं आप इस पंचायत का और इस वार्ड का कि सामुदायिक भवन बनकर पूरा नहीं हो पाया। वो कारण क्या रहा जो तो यहाँ के ग्रामीण अभी बताएंगे। लेकिन अगर सामुदायिक भवन बनता है तो यहाँ के ग्रामीणों को कितनी खुशी होगी और कितना मदद मिलेगा ये आप भी समझ सकते हैं। एक बार सामुदायिक भवन का नज़ारा दिखाइएगा कि कितना जंगल हो गया है और 2006 से ही जब से ये भवन बनने की स्थिति में आई है और ये मतलब कि कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक लेंटर तक होके ढलाई नहीं हुआ। ऊपर दिखाइए ऊपर नहीं कहाँ तक काम हो चुका लेंटर और इतनी गंदगी है यहाँ पर कि आप समझ सकते हैं कि अब तक पूरा नहीं किया गया। अगर यहाँ बनता सामुदायिक भवन तो यहाँ के लोगों को कितना हेल्प मिलता, कितना मदद मिलता। दुर्भाग्य इस बात का है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो लोग की समस्या है, जो सबसे बड़ी समस्या ये लोग बता रहे हैं कि सामुदायिक भवन जो कि स्वीकृति हो चुकी है, यहाँ टेंडर पास हो गया है, काम चालू था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ इसकी सामुदायिक भवन की पूर्ति नहीं हो पाई, सामुदायिक भवन बन नहीं पाया। क्यों नहीं बन पाया, यहाँ ग्रामीण से हम बात भी करेंगे। लेकिन एक बार आप दिखाइए यहाँ की स्थिति, बिल्डिंग अब तक पूरा नहीं हुआ है। 2006-7 से ये बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुआ, लेकिन अब तक लिंटर तक बनकर ढलाई अभी तक नहीं हुआ, ना इसमें कोई भी काम नहीं हुआ। आइए सीधा हम यहाँ के ग्रामीण से बात करेंगे, यहाँ कुछ जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर नहीं बनने का क्या रीजन रहा होगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मुकेश कुमार साहनी। क्या मतलब नहीं बनेगा, क्या कारण जी? शुरू से हम लोग की जानकारी से पहले से हम लोग छोटे छोटे थे, 2007 कम समय नहीं होता है, लेकिन बहुत धरना भी दिया गया, बहुत प्रतिनिधि से भी बोला गया और सभी आदमी सुन करके फिर इस पर गौर करने वाला कोई बात ही नहीं की। क्या नाम हुआ आपका? क्यों सामुदायिक भवन क्यों नहीं बन पाया, क्या करें? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आए उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच जो है सो हमारी जिला पार्षद मैडम आई, इनका मैं पूरे ग्रामीण की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि हम गरीबों की समस्या को लेकर के ये अपनी आवाज़ को लेकर यहाँ पर पहुँची और हम गरीबों की समस्या को उद्धार करने के लिए अपना पाँव यहाँ तक लाई। यह मैटर 2007-8 का है, जो एमएलसी पूर्व एमएलसी उषा साहनी के माध्यम से यह दिया गया था और बताया जाता है कि ठेकेदार जो आए थे जिन्होंने भवन निर्माण किया था वह जो है तो गुम हो गए और आधी अधूरी भवन को लेकर कई बार हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन किए, सीओ के पास जैसा आवेदन दिए, वहाँ मुख्यालय में जाकर धरना प्रदर्शन किए, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और आज तक यह भवन अधूरा। यहाँ बिल्कुल निसहाय गरीब लोग, यह साहनी समुदाय है, हर एक वर्ग के लोग हैं, यादव समाज है, मुस्लिम समाज है, महतो समाज है, शर्मा समाज है, सभी लोग बिल्कुल गरीब तबके के हैं जिसके पास अपने लिए रहने के लिए जगह नहीं है, तो कहाँ क्या करेंगे। यहाँ तक कि यह सोच लीजिए कि किसी की भी बहन बेटी की शादी होती है तो उसके लिए भी जगह नहीं है, कहीं दूर जा कर के हम लोग शादी विवाह करेंगे। तो यह बहुत सारी समस्या है और इस समस्या को लेकर के आज पूरा ग्रामीण जब हमने चर्चा किया, आपस में बैठक किया कि जिला पार्षद मैडम जी आएंगे और उनका स्वागत करना है और आपके माध्यम से जो भी आपको धन्यवाद देना है, क्योंकि यहाँ पूरे ग्रामीण लोग इकट्ठा हो गए और इस अभियान को लेकर के नहीं यह चीज़ होना चाहिए, सब लोग को सहयोग भी रहा है और मैं उम्मीद लेकर के मैडम से यही उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले इस जिला सामुदायिक भवन जो है
इसका जीर्णोद्धार कर दें, ताकि यहाँ का ग्रामीण हमेशा आपका ऋणी रहे। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप बता रहे हैं कि 2006-07 में इसकी स्वीकृति हो गई, बनना स्टार्ट हो गया और अब तक पूरा नहीं हुआ, तो जो अभी के वर्तमान MLC है, जो वर्तमान विधायक, इसको इसकी सूचना दी? हाँ बिल्कुल, इस सामुदायिक भवन के बारे में हम 10-15 युवक वहाँ तक भी गए, विधायक जी से भी आवेदन किए कि सर, उन्होंने इलेक्शन से पहले भी आश्वासन दिया था कि हम फर्स्ट स्टेज में ही इस काम को करेंगे, लेकिन उनका जो है तो बिल्कुल ध्यान इस पर नहीं गया है अभी तक। और दोबारा फिर मैं उनके यहाँ पहुँचे, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स उनका भी नहीं आया। जनप्रतिनिधि से भी बार बार आग्रह करते रहे कि नहीं, कम से कम इस गरीब लोगों की बातचीत का जो है वो किस तरह से यहाँ का कार्यक्रम संपन्न हो, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ये जो अतिक्रमण किया हुआ जितना भी ज़मीन है 18 कट्ठा 6 दूर है, जो गिरमदरवा आम है, और यहाँ ये जो सामुदायिक भवन जो बना हुआ था, यह भी गिरमदरवा आम राय बहादुर काशी सिंह मुंगेर के नाम से था, लेकिन यहाँ जो एक ऐसे लोग थे जो काशी सिंह के नाम से जाने जाते थे, उनके वंशज फर्जी तरीके से इस जमीन का किसी के नाम से रजिस्ट्री कर दिया भवन समेत, यानी कि सरकारी भवन रहते हुए भी वह जो है अपना कह करके किसी तरह से उनको रजिस्ट्री कर। अभी किनसे और क्या मांग करेंगे? मैं तो जिला पार्षद मैडम से ही मांग करेंगे कि ये सामुदायिक भवन का जो है जिम्मेदार कर दे, ताकि यहाँ के गरीब तबके के ग्रामीण जो है उनका कल्याण हो, और प्राथमिक विद्यालय जो है ये किसी तरह से भी इस जगह का कल्याण हो जाए। इस समाज के बच्चे जो है इतने दूर तक जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, उसको इसमें दिक्कत नहीं हो। यहाँ गरीब तबके के लोग हैं, दूर जाने में कहीं कहीं एक्सीडेंट हो जाता है। अब इससे पहले आप देखे होंगे कि तालाब में जाकर के स्कूल के जाने के दरमियान जो है तो कभी बच्चे इधर उधर भटक भी जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उसको जो है तो काफ़ी परेशानी होती है। यही बहुत सारी समस्याएं हैं इस वार्ड के अंदर, जिसको जो है तो जनप्रतिनिधि से हम यही आग्रह करेंगे, बार बार आग्रह करेंगे, इस वार्ड को देखते हुए, यहाँ की गरीब जनता को देखते हुए इसका कल्याण। क्या मांग? बस जो सर बोले हैं वही बात होना चाहिए, सामुदायिक भवन बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, और स्कूल भी क्या आगे करें? भी बनना बनना चाहिए। देख सकते हैं कि सभी लोगों की मांग है कि यहाँ सामुदायिक भवन बननी चाहिए, और हम कहना चाहते हैं कि माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, माननीय MLC सभी लोगों को ये कहना चाहते हैं कि 2006-07 से ये स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। जैसा यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि हमने इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी किया, प्रखंड मुख्यालय पर भी गए, विधायक साहब से भी मिले, सभी लोगों को सूचना दिया गया, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। संजोग से अभी जिला परिषद मैडम यहाँ पहुंची थी, एक प्राइमरी स्कूल के संबंध में निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी, तो इन लोगों ने जिला परिषद मैडम को इसकी सूचना दी, और मैडम क्या इनको आश्वासन देती है, मैडम क्या इनको कहीं पाइए, हम सबसे पहले मैडम से भी मिल ही लेते हैं कि आखिर ये जो इतने सालों से नहीं बना है कि क्या अब बन पाएगा, अब संभव हो पाएगा। आइए मैडम से बात करते हैं। जो यहाँ के ग्रामीणों की मांग है कि सामुदायिक भवन बननी चाहिए, 2006-07 से ये लगभग बन रहा है, मतलब दुर्भाग्य कह सकते हैं कि इतने सालों से ये पूर्ण नहीं हो पाया, क्या कहेंगे? किसकी लापरवाही हो सकती है? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त कर रही हूँ, और ये हमारी जनता भी आपका आभार व्यक्त कर रही है, क्योंकि इनकी आवाज़ों को आपके द्वारा ही हर एक जनप्रतिनिधि और जो भी अफसर लोग हैं उनके पास पहुँचे, ताकि इनकी जन कल्याण हो। और रही बात ये जन कल्याण हित की बात है, एक व्यक्ति का बात नहीं है भाई, यहाँ एक व्यक्ति, हर घर के हर गरीब दिन दुखियों का बात है। सामुदायिक भवन सबसे पहले ये 2007 और 8 की जो मैटर ये लोग बता रहे हैं, हमने देखा, निरीक्षण भी किया, बना तो नहीं, धरातल पे आया नहीं, लेकिन पता चल रहा अधूरा दम सामने में पूरा बिल्कुल तो धरातल पे तो आया नहीं, लेकिन इसका लागत जो है शायद सुनने को भी मिल रहा है कि गबन कर दिया गया है, उठाव कर लिया गया है। और उसके बाद भी ये लोग धरना प्रदर्शन बहुत सारे अपने हर दर्द भावना को हर जगह दर दर भटक कर दिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है और मेरा जनता के द्वारा ये विश्वास है कि कोई सुने या न सुने, मैं अपनी आवाज़ को अपनी कलम के द्वारा हर उस अफसर साहित्य तक पहुँचाऊँगी जो चाहे जनप्रतिनिधिगण हो, चाहे हमारे माननीय विधायक साहब इस बार के जो वर्तमान में हैं, उनके पास में मैं मैटर रखूँगी। हालांकि वो सुने या ना सुने, लेकिन मैं अपने जिला परिषद के अध्यक्ष महोदय उनके सामने ये मैटर रखते हुए उनसे विनती करूंगी, अपने जिला परिषद ऑफिस में, कार्यालय में विनती करूंगी कि भाई ये गरीब लोग का हर तरह से एक मोहल्ला है, एक सामुदायिक भवन है जो
बन नहीं पाया और पता नहीं किन्हीं कारण से। उस पर तो मैं कार्रवाई तो करूँगी, देखूँगी कि भाई क्या है, क्या यहाँ पे आया, कितना राशि आया, कितना लागत हुआ, कितना गमन हुआ और कितना धातु में दिखाई दे रहा है, वो तो मैं देखूँगी बाद में। लेकिन इसका मैं जीर्णोद्धार के रूप में कोशिश कर रही हूँ, अपने अध्यक्ष साहब से जरूर रखूँगी इस विनती को और अपने स्तर से जरूर इनको दिलाने का कोशिश करूँगी, हर यथासंभव प्रयास भी रहेगा। जैसा यहाँ के ग्रामीण आपकी बातों पर ताली भी पीट रहे हैं, तो क्या ग्रामीण आश्वासन ये आपकी मान ले कि आप जिला से मांग करके लाएंगे, बनेगा, क्या आश्वासन देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये अवगत करा दूँ, मैं आश्वासन नहीं देती हूँ। यदि मेरे दिल में रहता है कि यदि ये काम होना चाहिए, लीगली होना चाहिए, ये है, आपको बखूबी दिखाई भी दे रहा है, आप देख भी सकते हैं और जनता भी दिखा रही है कि भाई ये काम जो लागत राशि जो उठा हुआ था नहीं बना, ऐसे कंडीशन में तो बनना ही चाहिए। ऐसे कंडीशन में क्यों नहीं बनेगा? पैसा लागत जो भी आया वो उठाव कर लिया गया, गबन कर लिया गया, बना नहीं। और जीर्णोद्धार रही बात, जीर्णोद्धार के माध्यम से ही सारा ये पोल भी खुलेगा कि कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ है, और जीर्णोद्धार तो होना ही होना है। ये बेस ग्राउंड बनता है इन लोगों का, ये इन लोगों का आधार बनता है कि इतने सालों का जो बना हर तरह से आधा अधूरा कार्य है, ये पूरा होगा जीर्णोद्धार के द्वारा ही होगा। और आप बखूबी देखेंगे, ये आश्वासन नहीं है, मेरा विश्वास है, जनता का ही विश्वास, दिया हुआ विश्वास है। मेरे चैनल की तरफ से भी आपको रिक्वेस्ट रहेगा, अगर यहाँ सामुदायिक भवन बन जाता है तो यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। आपको सबसे पहले मैं बुलाऊंगी, मेरा जब बन जाएगा ये सामुदायिक भवन, तो उस समय आप ही को बुला कर ये जनता के द्वारा आप ही का सम्मान करवाऊंगी। देखिएगा आप, बिल्कुल आप, मेरा विश्वास है। देख सकते हैं कि जिला परिषद मैडम यहाँ मतलब कह रही है कि हम आश्वासन नहीं देंगे, लेकिन जिला से मांग करेंगे कि यहाँ सामुदायिक भवन जो अब तक पूरा नहीं हुआ है वो बनना चाहिए। और यहाँ के ग्रामीण की भी मांग है कि जो अब तक पूरी नहीं हुई है, 2006-07 से ही स्टार्ट था लेकिन अब तक पूरा नहीं किया गया, किस कारण से नहीं किया गया, ये जांच का विषय है, जांच किया जाएगा। और मैडम बता रही है कि अगर जो दोषी पाए जाएंगे तो लगभग प्रयास ये रहेगा कि उस पर कार्रवाई की जाए। बाकी आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया। और